नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, वर्ड है आपके लिए इच्छा मृत्यु, या इसी वर्ड को हम इंग्लिश में बोल देते हैं यूथेनेशिया। तो आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर जो ये वर्ड है इच्छा मृत्यु, वो जरूर सुना होगा। अब अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मेरे सामने जब ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड आया था इच्छा मृत्यु, तो उस टाइम इस वर्ड के सामने आते ही मेरे माइंड में आपके जो महाभारत के कैरेक्टर हैं पितामह भीष्म, उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल निकल के आई कि हाँ, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वो उनके फादर ने दिया था। और ये मतलब कि इसका मीनिंग क्या है कि जब तक ये खुद नहीं चाहेंगे, ये इनकी जो लाइफ है वो खत्म नहीं होगी। तो आप देख सकते हो लास्ट के टाइम पे अगर जो अर्जुन ने इसको किया था, बाणों की सैया के ऊपर लेटा दिया था, तो देखो कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा इस बंदे को। लेकिन फिर भी इस पेन के अंदर भी देखो, ना तो चल पा रहा है, ना आपका घूम पा रहा है, ना फिर पा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपका जिंदा है और उस दर्द को यहाँ पे ये झेल रहा है। क्योंकि ठीक है, इसने अपनी कुछ शपथ खाई थी कि जब तक मैं हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो इस टाइप की इनकी स्टेटमेंट थी। तो ये तो हो गया हमारा महाभारत में। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, काल्पनिक स्टोरी बताते हैं। कुछ आज के दिन भी इसको क्या है, मतलब कि रियलिटी नहीं मानते हैं कि ऐसा हकीकत में कुछ हुआ था। तो चलो इसको अगर हम मान लेते हैं उन्हीं बंदों की कि ये आपकी एक काल्पनिक स्टोरी है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जो आपके काल्पनिक नहीं है। उनमें से कुछ तो आज के दिन भी जीवित हैं, कुछ आपके मर भी चुके हैं, कि जहां पर इंसान की जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा दयनीय हो जाती है कि वो खुद मतलब कि इतना ज्यादा बोल सकते हो, जैसे अगर वो कोमा के अंदर चला गया या उसको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज आपका है ही नहीं और उसको बहुत ज्यादा आपका पेन और सफरिंग हो रही है, और अगर वो खुद गुहार लगाए सरकार से कि भाई मेरे को अपनी इच्छा से मृत्यु दे दी जाए, मतलब कि उसका जो पेन है वो इतना ज्यादा अनबियरेबल हो गया है कि वो उसको दर्द को सहन ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो उसी वर्ड को हम बोल देते हैं यूथेनेशिया। तो आज के दिन आपका जो वर्ड यूथेनेशिया है, यूथेनेशिया का मीनिंग ये होता है आपका। तो चलो आज का ये डिस्कशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपका एक फेमस कोटेशन है, आपको वो दिखाता हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है आपका स्टीफन हॉकिंग। तो जरूर आपने अगर कोई फिजिक्स या जिसने साइंस के बारे में पढ़ा होगा, या अगर साइंस के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो उसने इस पर्सनैलिटी का नाम है वो जरूर सुना होगा अपनी लाइफ के अंदर कभी ना कभी। तो ये जो हैं आपके, ये एक पैरालाइज्ड इंसान थे। आपने इनको हमेशा क्या देखा होगा, ये चेयर के ऊपर बैठे रहते थे, इनकी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन ये माना जाता है कि इनका जो आईक्यू लेवल था वो आपका बिल्कुल आइंस्टीन के इक्वल था, 160 के इक्वल आपका। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा फेमस थे। लेकिन आप इनकी कोटेशन पढ़ सकते हो, इन्होंने क्या बोला, आई थिंक दोज हु हैव ए टर्मिनल इलनेस, मतलब कि जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज आपका है ही नहीं, एंड आर इन ग्रेट पेन, और वो आपके क्या है, बहुत ही ज्यादा दर्द के अंदर है, शुड हैव द राइट टू चूज टू एंड देयर ओन लाइफ। तो उनके हाथ में अपना ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को खुद ही समाप्त कर पाए। तो आप समझ सकते हो, एंड दोज दैट हेल्प देम, और जो उसको इसके लिए उसकी मदद करे ना अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए, वो भी फ्री फ्रॉम प्रोसिक्यूशन होने चाहिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हो इसकी कंडीशन ऐसी थी। तो अगर आपको एक नॉर्मल इंसान को बोल दिया जाए, अब वो इसको देख के ये बोल दे भाई मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, नहीं, आप उसके दर्द को नहीं समझ सकते। उसका जो दर्द है वो एक्चुअल में वही बंदा समझ सकता है। आप समझ सकते हो पूरा दिन आपका चेयर के ऊपर रहना। अब अगर कोई बंदा, मैं एक आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहता हूँ, सपोज करो ये आपका चेयर के ऊपर बैठा है, सुबह हम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जो आपका नेचर कॉल होता है, हम फ्रेश होते हैं सभी के सभी, हम बाथरूम भी करते हैं, लेकिन आप इसकी कंडीशन समझ सकते हो। अब ये क्या है, अपना चेयर के ऊपर बैठा बैठा है, कैसे आपका मतलब वहीं पर आपका बाथरूम करेगा, वहीं पर आपकी पोटी करेगा। तो उससे आप ये मतलब कि आइडिया सोच के देखो, और उसके बाद जो इसकी साफ करता है तो इसके मन में जो फीलिंग आ रही है, अगर आप एक बार उस चीज को, जो ये गिल्ट अपने मन में फेस करता होगा, तो अगर आप उस चीज को सोच के देखो तो आप खुद समझ सकते हो कि इसके जो अंदर है वो क्या कहानी चल रही होगी। ये हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो हमारी फर्स्ट जो ह्यूमन राइट है वो क्या है, आपका लाइफ। ये बोला जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन आदमी की जिंदगी है, और जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। बाकी उसके अंदर जितनी भी दिक्कत होती है, हर आदमी की जो लाइफ है उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। आपकी जो जिंदगी का मीनिंग ये है कि उनकी आपके क्या है, उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहते हैं जिंदगी के अंदर। तो आपका मतलब कि जो लाइफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, बाकी सारी चीजें हैं वो इसके बाद आती हैं। तो आप समझ सकते हो, देखो दोनों जो आपकी हैं वो एक दूसरी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी लाइफ हो जाए तो उसको खत्म कर देना ही चाहिए,
या उसके साथ नहीं, जो आपका राइट टू लाइफ है, नेचर जब बोलता है कि नहीं आप ऐसे किसी की लाइफ को खत्म नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है, क्या पता ये कल को ठीक हो जाए, तो आपको क्या लगता है ये में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं यूथेनेसिया से। तो अब देखो यूथेनेसिया की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछने लग जाए कि भाई क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी आदमी को आपको कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, या जो आपकी पेनफुल डिजीज है जिसके अंदर आपका बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, या आपका वो कोई आपका ऐसी कोमा की स्टेज के अंदर चला गया जहां से उसके रिकवरी करने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाते हैं, और उसको इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इतनी ज्यादा सफरिंग हो रही है, और उसको खत्म करने के लिए अगर आदमी अपनी मर्जी से ही उसको लाइफ को अगर खत्म करना चाहे तो उस वर्ड को हम बोलते हैं यूथेनेसिया। और ये जो यूथेनेसिया वर्ड है ये आपका ग्रीक से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है गुड डेथ। ये देखो मृत्यु भी आपकी अच्छी होती है, तो इस कंडीशन के लिए तो उसका मीनिंग ही देखो इस वर्ड का है आपका गुड डेथ। तो सिंपल वर्ड में अगर आपको बताया जाए तो दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए जानबूझकर जीवन को समाप्त करने का जो अभ्यास होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूथेनेसिया बोल देते हैं। और इसको कई बार आपको सुना होगा क्वाइट डेथ, बिल्कुल शांति से मतलब कि मर जाए आपका आदमी, इसको बोला जाता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का मतलब क्या है, आपको उस आदमी के ऊपर दया आ रही है और आप उस दया की अनुभूति को महसूस करके आप क्या कर रहे हो, उस आदमी की जिंदगी को यहाँ पे खत्म कर रहे हो। और खत्म भी कैसे कर रहे हो, विदाउट पेनफुल कन्वर्जन। आप उसको दर्द नहीं करोगे, बिल्कुल उसकी लाइफ को इतना जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूं, आपको पता है हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर एक पर्सनैलिटी हुए थे महात्मा गांधी जी, सभी ने सुना है इनके बारे में। वो आपके अहिंसा के कितने बड़े भगत थे, ये चीज आपको पता है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी लाइफ तक अहिंसा को फॉलो किया। लेकिन वो भी क्या थे, यूथेनेसिया को सपोर्ट करते थे। अब आपके माइंड में आएगा कि जिस टाइम पे गांधी थे उस टाइम पे तो ये वर्ड होता ही नहीं था यूथेनेसिया। ये तो आपका 1990 के दशक के आसपास आपका निकल के आया था फर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर, वो भी मैं आपको आगे इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कब निकल के आया था। तो गांधी जी आप बोल सकते हो कि जी उनकी तो जो डेथ है वो तो आपकी 1948 के अंदर ही होगी थी, तो उनको उससे पहले ही इसके बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो आपको पता ही है कि गुजरात में इनका एक आश्रम था, तो ये जब अपने आश्रम में रहते थे तो इनका आश्रम के अंदर क्या होता है, एक गाय का जो बछड़ा है वो आपका बहुत ही बुरी तरह से घायल था, और वो इनके आश्रम में आ जाता है कहीं से, मतलब भागता भागता। और अब वो क्या होता है, वो वहां पे बुरी तरह से तड़प रहा होता है, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि अब उसकी जो जिंदगी है वो बचाई नहीं जा सकती है। तो अब इसको पता ही था कि ये बच तो सकता नहीं है, तो इन्होंने खुद क्या किया था, अपने मतलब कि जो भी इनके फॉलोअर थे उनको बोल के कि आप इसको यहाँ पे मार दो, जितना जल्दी आप इसको मार दोगे ना उतना इसका जो दर्द है ना वो आपका, उससे इसको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो आपके हिंसा को फॉलो करते हैं। और यही नहीं, आपके स्टीफन हॉकिंग हो गए, या फिर आपकी ऐसी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जैसे आपने सात गुरु का नाम जरूर सुना होगा, तो उन्होंने भी बेसिकली इसको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर आपकी बहुत सी जो पर्सनैलिटी हैं वो तो इसको सपोर्ट करती हैं, और कुछ आपकी इसको अपोज भी करती हैं। तो अब देख लेते हैं कि यूथेनेसिया आपका बेसिकली क्या होता है। ये तीन टाइप को से हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहला तो होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मीनिंग क्या है कि जो पर्सन है ना वो अपनी खुद की इच्छा से अपनी विल बनाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि भाई आपका, अगर हम बात करते हैं, कोई आदमी मरने से पहले अपनी वसीयतनामा बनाया जाता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे इस बेटे को दे दी जाए, वाइफ को दे दी जाए, जिनके अंदर भी, या कोई आपका दान भी करके चला जाता है गौशाला को या जो भी कहीं पर, तो वो चीज तो सेम वैसे विल का मीनिंग वही होता है आपका कि भाई मरने से पहले ही वो अपनी क्या कर दे, अपनी एक विल बना दे और वो बोल दे कि मैं मेरी लाइफ को ऐसे एंड करना चाहता हूं। तो आप समझ सकते हो उस चीज को, अगर मेरे साथ कभी ऐसी कंडीशन हुई तो मेरी लाइफ को यहाँ पर आप एंड कर देना। अगर इस टाइप की जो आपकी कोई इनक्यूरेबल डिजीज होगी है या जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है और मैं ऐसी स्टेज के अंदर पहुंच गया कि मैं उस चीज को बताने के लायक नहीं हूं, तो अगर वो बंदा अपनी जो मर्जी देने के लायक नहीं है, अनअवेलेबल है, तो उसको तो हम बोल देंगे नॉन वॉलेंट्री। और अगर वो क्या है, अपनी मतलब की बात को समझा सकता है और वो अपनी मर्जी से ही करना चाहता है, तो उसको हम बोल देंगे वॉलेंट्री। तो आपका जो ये वॉलेंट्री वाला है ये भी आपका बहुत सी कंट्रीज के अंदर लीगल है। नॉन वॉलेंट्री वाला है वो भी आपका क्या है, बहुत सी कंट्रीज के अंदर लीगल है। लेकिन जो नॉन वॉलेंट्री वाला है वो आपका लिमिटेड कंडीशन के अंदर है। लिमिटेड कंडीशन के अंदर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आदमी जिसको पेन हो रहा है तो उसकी कॉन्सेंट अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह पे कौन होगा, या तो उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर उसका कोई क्लोज रिलेटिव हो सकता है, या उसका और कोई फ्रेंड हो सकता है। तो अगर वो अपनी परमिशन देता है तो देखो अब इस चीज को आदमी क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। नेगेटिव वे का मीनिंग क्या है, आज के दिन आपको पता है जब आपके अनाथ आश्रम बने हुए हैं तो बहुत सी कंडीशन या बहुत से केसेस आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे सुने होंगे
कि आपके जो माँ बाप हैं वो बूढ़े होने के बाद एक बोझ बन जाते हैं। तो अब कुछ आदमी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा के क्या बोल सकते हैं, जी ये तो मतलब कि क्या है, इसकी कंडीशन ऐसी है, ये ठीक नहीं हो सकता तो आप इसको मार दो। तो वो देखो वो अब क्या है, वो अब उनके ऊपर जो बर्डन मानने लग जाते हैं वो अपने उस चीज को, तो वो उस चीज को क्या करते हैं, नेगेटिव वे में लेके आपका दूसरे हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन वॉलेंटरी है, ये आपका अंडर सर्टेन लिमिटेड कंडीशन ही आपका क्या है, वैलिड है, अदरवाइज ये आपका लीगल नहीं है। और तीसरा होता है इनवॉलेंट्री। अब इसमें क्या है, ना तो उसके किसी घर परिवार वाले ने कुछ बोला है, बंदा खुद तो कुछ बोल ही नहीं सकता है, ना उसकी खुद की सहमति है। अब इसके अंदर अगर आप उसकी सहमति के बिना ही आप उसको अगर मार देते हो तो उसको बोल देते हैं इनवॉलेंट्री, या इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, मर्डर ही मानते हैं, क्योंकि ये आपका जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के अंदर आपका क्या है, इलीगल है। अब ये वर्ड और समझ लो, आपको ये आगे आपके सामने बार बार आएगा। एक तो होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मीनिंग क्या है, आप किलिंग, अ पर्सन ने अपनी मर्जी से बोल दिया भाई मेरे को मतलब कि मार दिया जाए। तो अब उसको मारने के लिए अगर कोई आपका एक्सटर्नल डॉक्टर है, डॉक्टर उसको क्या कर देता है, कोई एक ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी मेडिकल दवाई दे देता है कि भाई जिससे अब इसकी क्या होगी, विदाउट एनी पेनफुल ये आपका यहाँ पे मर जाए। या फिर अगर हम बात करते हैं तो आपकी एक मशीन बनाई है अभी अभी स्विट्जरलैंड कंट्री ने, जिस मशीन का नाम है आपका सार्को, और इसका देखो दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, सुसाइड मशीन। ये मशीन आपको दिखाई दे रही है, तो ये ताबूत की शेप में, ये यहाँ से क्या होती है, खुलती है, आदमी इसके अंदर लेटेगा, और ये बनाने वाली पर्सनैलिटी है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनको जैसे ही इन्होंने मशीन को बनाया, सुसाइड मशीन को, तो उसके बाद इनका जो नाम है वो चेंज करके रख दिया गया था डॉक्टर डेथ। तो देखो जो आपका डेथ के जो डॉक्टर हैं वो इनका नाम रख दिया गया था। वैसे तो ये बोला जाता है कि आपके जीवन को ही बचाते हैं, डेथ से बचाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, डेथ को लेके आने के लिए आपकी मशीन बनाई है। तो ये आपका ही मतलब कि इसके अंदर मेन चीज क्या है, एक्टिव यूथेनेसिया के अंदर, कि आपका बाहर से कोई ना कोई दूसरा जो पर्सन है, आपको उसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, उसकी हेल्प के बिना आप क्या कर सकते हो, आप मर नहीं सकते हो। तो ये हो गया आपका एक्टिव, यहां पर कोई ना कोई दूसरा बंदा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरा होता है आपका पेसिव यूथेनेसिया। अब पेसिव यूथेनेसिया को दूसरा हम क्या बोलते हैं, लेटिंग डाई, इसको मरने के लिए छोड़ दो, या इसको नॉर्मल भाषा में बोल दिया जाता है पुलिंग द प्लग। पुलिंग द प्लग का मीनिंग क्या है, आपने देखा होगा कि आपका जो बिजली का सॉकेट होता है, वहां से हम जो ये प्लग होते हैं आपके अलग अलग अप्लायंसेस को चलाने के लिए, तो यहाँ पर जो ये प्लग है नॉर्मली ये आपका किस चीज का है, वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर आपने जरूर देखा होगा। तो वहां पर क्या है, आदमी बिल्कुल ऐसी स्टेज के अंदर चला गया है कि बस उसको मेडिकली टर्म्स में उसको क्या है, जिंदा यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप उस प्लग को हटा दोगे, प्लग को हटाने का मीनिंग क्या है, आपने उसको मेडिकली अब कोई आप उसको सपोर्ट नहीं दे रहे हो। तो अगर मेडिकल सपोर्ट नहीं दोगे तो वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो एक्टिवली में तो क्या है, किसी बंदे ने बाहर से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पेसिव के अंदर क्या है, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लग को बाहर निकाल दिया, और भाई अगर वो नेचुरली मर रहा है तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेटिंग डाई। तो ये देखो दो सिचुएशन है। अब ये इसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग केसेस आएंगे, वो हम आपको आगे बताता हूँ। अब ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है, हमेशा ही डिस्कशन या डिबेट के अंदर बनाए रहता है। आप देख सकते हो तो 3 सदियों से, पिछले कम से कम 30 सालों से ये आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना रहा है। तो कुछ तो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कुछ इसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो जो सपोर्ट करते हैं इसको वो ये बोलते हैं कि भाई ये आपका जो नेचर के जो लॉ है ना, जो भगवान ने बनाए हुए हैं या जो प्रकृति ने बनाए हुए हैं, तो उन नियमों के बिल्कुल आपका खिलाफ है। भगवान ने जब हमारे को लाइफ दी है तो हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, हम कौन होते हैं उसको खत्म करने वाले। तो आप समझ सकते हो इनका जो आपका ओपिनियन है वो बिल्कुल सही भी है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मोरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आ जाता है, जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है। अब देखो आदमी की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पेशेंट है वो ये बोलता है कि भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन और सफरिंग हो रही है। अब आपका कोई इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई डिवाइस तो बना नहीं हुआ है कि भाई इस बंदे को इतना पेन है, इस बंदे को इतना पेन है। आपने देखा होगा कुछ बंदे तो ऐसा होता है कि उनको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है लेकिन वो उसको सहन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ आपने ऐसे भी बंदे होंगे जो इंजेक्शन का नाम लेते क्या होते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा दर्द होते हैं उसके लिए भी क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला के, मतलब कि अरे मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन आपने जरूर देखी होगी। तो दोनों टाइप की पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलती है। तो मेडिकली तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना नहीं हुआ है कि जो ये बता दे भाई अगर इससे ज्यादा दर्द हो जाए ना तो इस बंदे को क्या हो, यूथेनेसिया दे दी जाए, अगर इससे कम दर्द है तो इसको यूथेनेसिया नहीं दी जाए, ये सिर्फ नाटक कर जाए। तो आपका देखो वो सफरिंग और पेन को कैलकुलेट करने का कोई ऐसा तो डिवाइस है ही नहीं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हु विल डिसाइड द पर्सन इटसेल्फ, रिलेटिव, फैमिली और डॉक्टर। अब यहां पर हम बात करते हैं कि पर्सन खुद ही डिसाइड करेगा, अपनी विल बनाएगा
बनाएगा, या आपका जो कोई उसका जो रिलेटिव है या उसकी जो फैमिली है या उसका फ्रेंड है या जो डॉक्टर है या गवर्नमेंट है, इनमें से डिसाइड कौन करेगा कि भाई इसको जीने का अधिकार है या नहीं है? अगर पर्सन खुद है तो वहां पर तो हम एक हिसाब से मान भी लेते हैं, लेकिन अगर दो जितने भी बाहर के आदमी हैं अगर ये आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनमें से डिसाइड करने की जो पावर है वो किसको दी जाए कि भाई इसको खत्म कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपका जस्टिफिएबल भी है कि आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे। अब आप मान के चलो कि अगर भगवान ना करे आपकी फैमिली में आपने कोई आस पड़ोस में ऐसा कोई केस देखा होगा, तो उसमें अगर सपोज करो उसकी आप फैमिली को अगर कंसिडर करके देखते हो, तो जब वो ऐसा परमिशन भी देते हैं तो देखो उनके मन में कितना ज्यादा गिल्ट होगा, वहां पे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई हम इसको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो देखो ये जो टॉपिक है ये हमेशा इसे आपका डिस्कशन बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ आपके लीगल इश्यू आते हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर ये लीगल है, कुछ के अंदर आज के दिन भी आपका इलीगल है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा किन किन कंट्रीज के अंदर ऐसा है, कहां पर इसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है, कहां पर इसको लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इसको अपोज करते हैं तो अपोज वाले इसको क्या बोलते हैं, देखो भैया हमने ये बोल दिया कि जो मेडिकली है ना वो तो बहुत ही ज्यादा चांसेस इसके कम हैं रिकवर होने के, तो इससे अच्छा तो क्या है हम इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि आज के दिन हमारे इंडिया के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटी है उनकी इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि भाई जो मेडिकल फैसिलिटी इस बंदे को दी जा रही है, तो अगर सपोज करो वही मेडिकल फैसिलिटी किसी दूसरे नीडी पर्सन को मिल जाए तो हो सकता है उसको रिकवर होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसकी तो कंडीशन ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा टाइम से आपका क्या है कोमा के अंदर ही है। तो आप समझ सकते हो ये वाला उनका भी सपोर्ट का पॉइंट ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन आपके इंडिया के अंदर जो जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी है वो आपकी इतनी ज्यादा कॉस्टली हो गई हैं, उनमें आपका इतना ज्यादा खर्च हो जाता है कि जो आपका मिडिल क्लास फैमिली है पुअर क्लास फैमिली है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर सपोज करो किसी आदमी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर जाके बोल देता है कि भाई आप एक काम करो 25 लाख रुपए जमा करवा दो आपका ऑपरेशन होगा, तो अब वो 25 लाख का जो अमाउंट है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पुअर फैमिली के लिए आपका बहुत ही एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो वो यहाँ पे सोचेगा, अगर सपोज करो वो क्या करता है अपनी जमीन को बेच के कुछ भी करके वो क्या कर देता है अपना वो इलाज करवा लेता है, लेकिन उसका जो बर्डन है वो उसकी जो पूरा परिवार है वो आगे आने वाली टाइम तक उसको झेलता रहेगा। लेकिन चलो ठीक है, पैसा फिर भी ये बोला जाता है कि आदमी कभी ना कभी दोबारा कमा लेता है, लेकिन जान है तो जहान है। तो ठीक है, देखो सबका यहाँ पे अब क्या है, आप इस चीज के ऊपर जितना भी डिबेट करते जाओगे ना, जितना ज्यादा आप डीपली जाते जाओगे उतना ही ज्यादा आप इसके ऊपर मतलब कि जो डिसीजन लेने में असमर्थ होते जाओगे। तो अगर आपसे अब ये पूछा जाए तो आप इसको क्या बोलते हो, सपोर्ट करते हो या इसको अपोज करते हो? अब हम बात कर ले हैं कि पीपल आपका यूथेनेसिया क्यों चाहते हैं। तो एक तो आपका उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल पेन हो गया है और उनके लिए जो वो लाइफ है जो वो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल असहनीय हो गई है कि भाई अब उसको वो सहन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ विद डिग्निटी है या जो उसकी क्वालिटी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो गई है। उसके अंदर जो लाइफ के अंदर जो उसकी डिग्निटी है, जो आपका उसका आत्मविश्वास है, जो उसका आत्मसम्मान है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आप देखो जो सिचुएशन है आपका जो पर्सन है जो आपका एक कंडीशन के अंदर से गुजर रहा है, तो जब वो आपका जो भी नेचर कॉल है आपकी, जैसे आपकी पोटी हो गया सुसु हो गया, तो अगर वो करता है तो उस केस में आप समझ सकते हो कि उसकी जो डिग्निटी है, जब कोई दूसरा बंदा आके उसको साफ करता होगा वो अपने आप में इतना भी होश में नहीं है कि वो इन चीजों को भी खुद कर पाए। तो अब यहाँ पर मैं देखो एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बंदा ये सोचता है ना कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, आज के दिन आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो या लगता है कि जिंदगी बिल्कुल ही खराब हो गई है, तो उस टाइम पे आप एक बार ऐसे पर्सन के बारे में सोच के देखना कि जिसकी जिंदगी अपने आप खुद के अधीन में ही नहीं है, वो क्या है किसी दूसरे बंदे के अधीन में हो गया है। तो आप उससे अगर कंपेयर करोगे तो आप ये खुद देखोगे कि मैं तो उससे कहीं फार फार बेटर हूं। ठीक है, कंडीशन बाकी वो आपकी जो मुसीबतें हैं वो लाइफ के अंदर आती रहती हैं, तो आप उस चीज को अलग करके आप इनकी कंडीशन से अगर एक बार कंपेयर करोगे तो आप समझ पाओगे कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, और तीसरा आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। आपने पढ़ाई होगा साइकोलॉजी के अंदर कि किसी आदमी को क्या है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मतलब कि बुढ़ापे में जाके मेरी कहीं डिग्निटी ना खत्म हो जाए, मेरा जो कंट्रोल है पूरे परिवार के ऊपर कहीं वो कंट्रोल खत्म ना हो जाए, तो इसी लॉस की वजह से वो क्या चाहते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे यूथेनेसिया दे दिया जाए। तो ये देखो आपकी अलग अलग कंडीशन है। या अगर कोई आदमी क्या हो जाता है, बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे के ऊपर और वो इस चीज को बिल्कुल नापसंद करता है कि भाई मैं किसी दूसरे के जिस दिन अधीन हो जाऊं, उससे अच्छा तो क्या है भगवान मेरे को ऊपर ही बुला ले। तो ये देखो आपकी जो ये सारी कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन में आदमी क्या चाहता है कि मेरे को यूथेनेसिया दे दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे केस बताऊंगा जिनको देख के आप खुद बताना कि आपको क्या लगता है। अब जैसे जो इस स्क्रीन के ऊपर आपको ये पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, इनका नाम है आपका अरुणा शानबाग।
तो ये देखो, जब ये 1973 का टाइम है, ये आपकी 23 साल की थी लगभग, तो यहाँ पर इनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। अब ये मेडिकल के अंदर क्या थी, आपकी एक नर्स थी, और ये मेडिकल का नाम है आपका किंग एडवर्ड मेमोरियल, और ये आपका मुंबई के अंदर मेडिकल है। अब यहाँ पर जब ये अपनी जॉब कर रही थी रात के टाइम पे, तो यहीं पर इनका एक वार्ड बॉय था, उसने इसको क्या किया, सेक्सुअली असोल्ट किया। अब सेक्सुअली असोल्ट के अंदर क्या है इसका, ठीक है, जो भी रेप किया, जो भी किया, लेकिन उसने इसके गले के अंदर कुछ आपका कोई वायर डाल के जब इसको मारने की कोशिश की ना वहां पे, तो इनके जो दिमाग के अंदर है वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, और जिसकी वजह से ये क्या है, ये आपकी कोमा की स्टेज के अंदर चली गई। तो ये आप देख सकते हो। और अगले 37 साल तक, 37 ईयर्स, आप समझ सकते हो, देखो कितना बड़ा टाइम पीरियड है। ये आपकी इसी वेजिटेटिव स्टेट के अंदर रही। ये देखो, आप इसकी कंडीशन देख सकते हो, सिर्फ बेड के ऊपर, बिल्कुल ये क्या है, दूसरे के अधीन है। दूसरा ही बंदा आके इसके कपड़े चेंज करेगा, दूसरा ही बंदा आके इसको अपने हाथों से ही कुछ आपका खाना खिलाएगा। तो कंडीशन आप समझ सकते हो। तो अब इस पर्सन की आप इसको, अगर इसको आप एक बार एज्यूम करते हो, तो आपको क्या लगता है कि इसको मतलब कि अगर अब यूथेनेसिया दे दी जाए या नहीं दे दी जाए। तो इसी चीज को देखते हुए इनकी एक फ्रेंड बन गई जो जर्नलिस्ट थी, पिंकी विरानी। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL लगा दी कि आप इस बार इस कंडीशन की, जो पर्सन की कंडीशन है, आप एक बार वो देखो और इसको ऑब्जर्व करके आप इसको यूथेनेसिया दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने है ना उसकी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों कर दिया, उसने बोल दिया कि भाई जो ये है ना यूथेनेसिया, ये आपका कोई ना कोई, सिर्फ या तो उसके पेरेंट्स ले सकते हैं, या उसका हस्बैंड या वाइफ ले सकती है, या उसके रिलेटिव ले सकते हैं। अगर इनमें से भी कोई एब्सेंस है तो जो आपका पर्सन है, जो भी उसका कोई एक्टिंग फ्रेंड है, वो ले सकता है, और आप यहां पर उसके फ्रेंड नहीं हो। तो इस बेसिस पे इस वाली प्ले को तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने उस लैंडमार्क डिसीजन के अंदर 2011 के अंदर हमारी कंट्री के अंदर जो पेसिव यूथेनेसिया है उसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। पेसिव का मीनिंग क्या है कि भाई अगर पर्सन आपकी कुछ ऐसी स्टेज के अंदर चला गया है तो, लेकिन उसने कंडीशन बता दी। यहां पर पेसिव का मीनिंग क्या है कि आप उसका जो पलग है उसको बाहर निकाल सकते हो, उसको मरने के लिए छोड़ सकते हो, ये उसने अलाउ कर दिया। लेकिन इसकी परमिशन कौन देगा, उसके या तो पेरेंट्स दे सकते हैं, या उसका स्पाउस दे सकता है, हस्बैंड या वाइफ, या उसके जो क्लोज रिलेटिव हैं। अगर ये क्लोज रिलेटिव भी नहीं है तो यहाँ पे जो फ्रेंड होगा, ऐसे कोई भी कॉमन आदमी आके वो डिसाइड नहीं कर सकता है। तो इनमें से अगर कोई आदमी परमिशन देता है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, आदमी अपनी जो लाइफ है उसको खत्म कर सकता है। या फिर वो मरने से पहले ही अपनी कोई विल बना दे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जो लाइफ विल है, लिविंग विल है, आपका ये वर्ड भी निकल के आया था। तो लिविंग विल का मीनिंग क्या है, अगर कोई आदमी जीते जी आपका ये कंडीशन बना दे तो आप उससे समझ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर एक मूवी देखते हैं बॉलीवुड की, आपकी मूवी है गुजारिश, तो यहाँ पर जो ऋतिक रोशन है इसकी भी कंडीशन देखो कुछ ऐसी है। ये आपकी व्हील चेयर से यहाँ पे उठ नहीं पाता है, और ऐश्वर्या राय है इस मूवी के अंदर, वो उसकी नर्स है। तो यहाँ पर भी ये देखो, जब कोर्ट के अंदर खड़ा है तो ये यूथेनेसिया की मांग कर रहा है इस मूवी के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो ये जो कोर्ट है ये तो इसको अपोज कर रहा है, लेकिन ये जो इसकी फ्रेंड है ये इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि भाई देखो, आप इसकी एक बार लाइफ को आप एक बार एक दिन के लिए जी के देखो, तो आपको पता चल जाएगा ये आपका किस दौर से गुजर रहा है आपका। तो कंडीशन अब आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जा रही है। तो अब आपको क्या लगता है, अरुणा सांबांग वाला जो केस है, तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने पेसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया, वो आपका ऐसे केस के लिए ठीक है या नहीं है। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बढ़िया जजमेंट दिया आपने इसी पेसिव यूथेनेसिया को जब अलाउ किया था, ये देखो 2011 के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जो आपका फंडामेंटल राइट है 21, तो फंडामेंटल राइट क्या कहता है, राइट टू लाइफ, की आपको जीने का अधिकार है। लेकिन उसमें उन्होंने बोला है कि डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो ये आपका जो डिग्निटी के साथ है, इसका मीनिंग क्या है, अगर यहां पर कोई पर्सन ऐसी स्टेज के अंदर पहुंच जाता है कि जहां से वो आपका बिल्कुल ऐसा मानता है कि ये तो लाइफ बिल्कुल मेरी जिंदगी से बिल्कुल मौत से भी बदतर हो चुकी है, तो यहां पर ये आपका राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू रिफ्यूज विद ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी। तो यहां पर ये ट्रीटमेंट के लिए अपने आप को रिफ्यूज कर सकता है, और बिल्कुल इससे अच्छा तो वो मतलब कि डिग्निटी के साथ मर जाए, वो अपना ज्यादा पसंद करेगा। और आपका लिविंग विल है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई जीते जी अपनी अगर लिविंग विल बना देता है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता ही है कि 99% अपनी वसीयत ही नहीं बनाते हैं, तो लिविंग विल बनाना, और वो भी मतलब कि अगर आप किसी आदमी को बोले कि भाई आप अपनी लिविंग विल बना दो, कि आपका अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, तो वो आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई शुभ शुभ बोल, कहाँ तू सुबह उठते ही मतलब कि आज जो मतलब कि जीते जी जिंदगी है तो इसको जी रहे हैं, कहां तू इस टाइम पे मतलब कि मरने की बातें कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कंडीशन क्या है। अब दूसरा देखो, एक केस है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर आपके एक दंपति हैं, ये आपके हस्बैंड है, ये आपकी वाइफ है। तो इन हस्बैंड का नाम तो है नारायण, इनकी एज लगभग 80 साल के आसपास हो रही है, इनकी वाइफ है, इनकी एज लगभग मतलब कि आपकी 72 या 73 के आसपास है। तो अब ये क्या है, दोनों के दोनों जी भी रहे हैं, बिल्कुल चलती फिरती कंडीशन में है, लेकिन इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके बोल दिया कि हमारे को जो है ना एक्टिव यूथेनेसिया दे दी जाए। एक्टिव का मीनिंग इन्होंने क्या बोला कि देखो जी, ना तो हमारे पास कोई हमारा बच्चा है जो मतलब कि हमारा देखभाल रख पाए, और
अब हमारी जो कंडीशन है वो ऐसी होगी है कि आगे आगे हम नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे के अधीन हो जाएं, और अगर हमारे में से एक बंदा अगर मर जाता है तो दूसरे को मेरे उसके बिना जीना, तो वो आपका एक मतलब बिल्कुल ही अलग कंडीशन हो जाएगी। तो हम साथ ही जिए हैं पूरी जिंदगी, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे में से किसी भी एक की जिसकी पहले डेथ हो जाए तो दूसरे को भी क्या है उसी टाइम पे मार दिया जाए। तो आपने मतलब पुराने टाइम पे एक सती प्रथा सुनी होगी, तो सेम वहां पर भी आपका ऐसा ही होता था। तो आप उसको थोड़ा सा अगर रिलेट करना चाहो तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या है इनके प्ले को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो कंडीशन बिल्कुल आपकी एक अलग ही सिचुएशन निकल के आ रही है। जीते जी है आदमी, अच्छे से चल फिर पा भी रहा है, सारी चीजें इनके पास, अपना घर भी है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या बता दी जी, ना तो हमारे पास कोई बेटा है, ना हमारे पास अगर मान लो एक बंदा मर जाए तो दूसरा उसके बिना कैसे जिएगा। तो ये चीजें आप समझ सकते हो बिल्कुल एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो वैसे तो क्या होगा, कोई भी उसके पास सरकार के पास आगे बोल देगा मेरे को एक्टिव यूथेनेसिया दे दिया जाए, तो वो चीजें हैं वो आपकी एक अलग डायरेक्शन में चल जाएंगी। लेकिन आप अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे, तो कुछ देशों के अंदर आपका जो ये एक्टिव यूथेनेसिया है ये भी आपका वैलिड है। और एक्टिव यूथेनेसिया के लिए मैं आपको देखो अभी एक एग्जांपल देता हूं। आपकी एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, आपने जरूर सुना होगा। तो वो जो ऊपर मैंने आपको सार्को मशीन या सुसाइड मशीन बताई थी वो आपकी इसी कंट्री ने बनाई है। और यहां पर ये जो कंट्री है इसने बहुत से अपने ऐसे एनजीओ बना रखे हैं कि आपके यूरोपियन कंट्री से, आपका जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका बोल रहा हूं, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, या अमेरिका से भी आपके कुछ क्या होते हैं जो ऐसी कंडीशन के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वो पर्सन अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो आपके एनजीओ बने हुए हैं वो उनकी हेल्प करते हैं मरने से अपनी मर्जी से। अब यहाँ पर आदमी क्या है अपनी मर्जी से मरना चाहता है तो वो उनकी मरने में हेल्प करते हैं। और अगर आप पुराने टाइम पे हिस्ट्री में जाके देखना चाहो, जैसे हम महाभारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो महाभारत में आपको पता है कुंती हो गए या फिर आपके जो धृतराष्ट्र हो गए, जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे पुत्र मर गए हैं, जो भी है लड़ाई खत्म हो गई, तो लड़ाई खत्म होने के बाद ये क्या है वन के अंदर चले गए थे। तो वन प्रस्थान के अंदर ये क्या करता है, आदमी वहां पे खाना पीना छोड़ देता है और कुछ टाइम के बाद वो क्या है नेचुरली ऑटोमेटिकली मर जाता है। लेकिन अगर वो वहीं पर फैमिली के अंदर रहेगा तो फैमिली वाले क्या है उसको खाना तो जरूर देंगे, कम से कम जैसा भी है उसको 2 टाइम पे खाना देंगे। तो अगर खाना मिलता रहेगा तो आदमी क्या रहेगा, जीता रहेगा। तो ये भी आपका वो जो पुराने टाइम पे आपको जितने भी महाभारत के टाइम पे है उससे भी आप पास्ट में चले जाओ तो सारे जो एक केस मिलते हैं वन प्रस्थान के, तो वहां पर वो करते क्या है, बिल्कुल अपनी लाइफ को खत्म ही मान लेते हैं कि ठीक है मैं अब बिल्कुल जिंदगी के जो आपकी मोह माया है उन सभी से मुक्त होके, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होके अब क्या है अपना वन प्रस्थान करना चाहता हूं। बिल्कुल एक पीसफुल लाइफ बोल सकते हो कि मेरे को अब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, अपना भगवान में ध्यान लगाऊंगा और वहीं पर बिना कुछ खाए पिए अपना क्या होगा कुछ टाइम के बाद मैं अपना मर जाऊंगा। तो ये आप इससे समझ सकते हो। अब देखो अगर ऐसा ही एक और केस बताना चाहूं मैं आपको, तो ये 12 साल के लड़के आप इसको देख पा रहे हो। तो ये अब क्या है इनकी जो कंडीशन है, इनको एक मतलब कि कार्डियक अरेस्ट आया, आपको दिल का दौरा आया और दिल के दौरे में इनका जो लीवर है वो यहाँ पे क्या हो गया बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब इनके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। अब वो देखो उस चीज को पे करने के लिए अनेबल हैं, जो इनकी जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जितना भी आपका कॉस्ट लग रहा है। तो अब यहाँ पर फैमिली क्या चाहती है कि इनको मर्सी किलिंग दे दी जाए। मर्सी किलिंग का मीनिंग क्या है कि भाई इनको एक्टिव यूथेनेसिया से मार दिया जाए। तो अब ये कंडीशन भी बिल्कुल खत्म है। अब ऐसे तो अगर होने लग जाएगा तो वो आपका, तो अब देखो आपके जो अलग अलग केसेज हैं, केसेज आपके वेरी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कोई केस ऐसा है कि भाई जिसके अंदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है तो वहां पर हम इसको अलाउ भी कर सकते हैं। अगर कोई केस ऐसा है जहां पर नहीं है तो हम उसको अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर मैं फिर से बता देना चाहता हूं, आपका जो पेसिव यूथेनेसिया है, पुलिंग द प्लग, आपका लेटिंग द डाई, ये वाला आपका क्या है वैलिड है, उसके अलावा वैलिड नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर पूरा सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो देखो आपका कुछ ऐसी कंट्री है जिनके अंदर एक्टिव यूथेनेसिया भी आपका लीगल है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा आपका ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट हो गए। अब देखो आप ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ स्टेट हैं, यहाँ पर क्या होता है अलग अलग स्टेट हैं वो अपने लॉ बना सकते हैं। तो कुछ स्टेट तो क्या करते हैं पेसिव यूथेनेसिया को अलाउ करते हैं और कुछ स्टेट आपके क्या हैं जो डार्क ब्लू में है आपका। तो डार्क ब्लू वाले क्या दिखा रहे हैं आपको एक्टिव यूथेनेसिया, तो यहाँ पर वो आपका अलाउड है। वैसे ही आप देखो ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है, यहाँ पर ये ऊपर आपका कनाडा हो गया, यहाँ पर ये आपका स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड के ऊपर आपके कुछ और यूरोपियन कंट्री है जो इसको अलाउ करती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो पेसिव यूथेनेसिया को, तो जो आपका लाइट ब्लू कलर है जहां पर लीगल है, तो देखो आपका जैसे अमेरिका हो गया, ये इस साइड ये तो अमेरिका का पार्ट है आपका अलास्का, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, नीचे आपकी साउथ अमेरिका की जो मोस्ट ऑफ कंट्री हैं। अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल अमेरिका की बहुत सी कंट्री होगी, आपकी अफ्रीकन कंट्रीज भी बहुत चीज को फॉलो करती हैं। इवन हमारा जो इंडिया है ये भी क्या है पेसिव यूथेनेसिया को फॉलो करता है। फिर आपकी कुछ कंट्री ऐसी होगी जहां पर देखो पेसिव यूथेनेसिया के लिए कोई लीगल या कोई रेगुलेटेड नहीं है। अब यहां पर देखो हमारे देश के अंदर तो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर रखा है, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से आज तक हमारे यहां पर कोई ऐसा एक्ट नहीं बना है।
पार्लियामेंट की तरफ से मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर कोई आपको बोले कि क्या हमारे कानून में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, कानून में नहीं लिखा हुआ है। हमारे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अब इस चीज के ऊपर काम चल रहा है। इसके ऊपर आपका एक बिल बनाया जाएगा, बिल को लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और वो फिर उसको क्या है, एक्ट बना दिया जाएगा। तो इसके ऊपर काम अभी चल रहा है, लेकिन अब तक 2022 तक हमारे देश में यूथेनेसिया से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं बना है जो आपका पार्लियामेंट से पास हो। सिर्फ ये जितने भी डिसीजन मैंने आपको बताए हैं कि भाई पैसिव यूथेनेसिया हमारी कंट्री के अंदर आपका लीगल है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे बताए गए हैं। तो अब ऐसे कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसाइड किया है, ना आपकी उनके गवर्नमेंट ने किया है। तो जितनी भी आपको व्हाइट कलर की जो कंट्री दिखाई दे रही है, जैसे आपका चाइना जो हो गया, आपका जितने भी जो सऊदी अरेबिया वाली कंट्री होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की कंट्री होगी, उसके बाद आपकी जो बहुत सी मोस्टली अफ्रीकन कंट्री होगी, तो यहाँ पर क्या है, आपका ये वाली जो आप नॉर्थ ईस्ट कंट्री देख सकते हो, तो ये आपका सारी की सारी कंट्री हैं, इनके अंदर क्या है, कोई लॉ नहीं बना हुआ है। और आपकी कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जहां पर यूथेनेसिया है वो बिल्कुल इलीगल है, जैसे आपका रसिया हो गया। रसिया के बाद आपका देख सकते हो आप, तो ये आपकी एक ऐसी कंट्री है जहां पर किसी भी फॉर्म में यूथेनेसिया, चाहे वो एक्टिव हो या वो पैसिव है, वो आपका क्या है, इलीगल है। तो अब देखो आपने पूरी कंडीशन समझ ली है, तो अब आप अपनी पर्सनल राय से कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मेरे को कि आपको क्या लगता है, यूथेनेसिया को आपका संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए या नहीं दे दिया जाए, तो किस कंडीशन में इसको दिया जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप वो चीज जरूर बताना। तो अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक भी कर सकते हो, चीजों को शेयर जरूर करो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नई चीज सीखने को मिली है तो किसी दूसरे बंदे को वो चीज सीखने को मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो घंटे का आइकन है, तो इससे आपको क्या होगा, जो भी कोई फर्दर नोटिफिकेशन होगी या जो भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो आप उसको अगर सुनना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो वो सिंपल आपको एक रिमाइंडर दिखाएगा। नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है, आपके पास वैसे भी बहुत से रिमाइंडर आते रहते हैं, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो आपको कैसी लगी, अगर बढ़िया चीजें आपको लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।